ओके सो आज के टाइम में हम बहुत ही बड़ी एक समस्या से जूझ रहे हैं जो कि है दैट हाउ वी कैन स्टॉप आवरसेल्फ टू कंपेयर अदर्स राइट। हम हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए खुद को तैयार रहते हैं और वो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, इवन वो सबके साथ होता है। हमारी फैमिली हो या कोई भी हो, सब कोई एक दूसरे से कंपेयर करना चाहता है कि उसने ये कर लिया तूने ये नहीं करा, वो ऐसा कर रहा है तू ऐसा कर रहा है। आई मीन हम हमेशा रेडी रहते हैं एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए, फिर वो हमारी प्रोग्रेस हो या फिर हम अभी जो कर रहे हैं वो चीज़ क्यों ना हो। So today's episode I'll tell you about that how you can stop that comparison. Yes, because this is the very biggest problem. So this episode is really helpful to everyone and each and every point has their own importance. So please don't skip this video. So welcome back to my channel. My name is Swati. I hope you all are doing great and I hope you all are safe. तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो then please consider subscribing and अगर आपको ये वीडियो पसंद आया then please don't forget to click the big thumbs up. Now let's get started. So let's start with the first point which is you are different here. So अगर आपने हमेशा ही खुद को रेडी कर रखा है कि मुझे इससे कंपेयर करना है कि ये अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर ये अच्छा दिखेगा और ये इस हेयर स्टाइल में अच्छा लगता है, ये इस मेकअप के साथ अच्छी लगती है, then please whenever this thought just pop up in your mind then always remember that you are different. Just because someone is looking good in that dress it doesn't mean that you will have to look good in that dress. कंपेयर कर रहे हो खुद से और खुद को बस लेट डाउन फील करा रहे हो देन हमेशा ध्यान रखो कि उसकी अलग पहचान है, मेरी अलग पहचान है। वो नहीं हो सकता, मैं नहीं हो नहीं मैं ही हूँ। So don't ever think like that and when you always ready to compare yourself with others then you just let down yourself and आपकी सेल्फ एस्टीम भी बहुत कम हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। और जब दिमाग में आए, जब भी किसी से ऐसा लगे कि हाँ ये इस चीज़ में अच्छा है और मैं इसमें पता नहीं क्यों नहीं अच्छा हूँ, वो जब कंपेयर करना स्टार्ट कर दो दूसरों को खुद से फिर हमेशा ध्यान रखो कि अलग ही पहचान है and I am different person. And when you think like that then this thing will definitely help you to control your comparison nature. The next point is be grateful what you have. Yes. तो क्या होता है ना, हम हमेशा दूसरों को देख के सोचते रहते हैं कि उसके पास तो ये है, उसके पास वो है, उसके पास इतनी बड़ी कार है, उसके पास तो सारा पैसा है। तो ये हमेशा हमारे दिमाग में रहता है और खुद के बारे में ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, बस वो बेचारा वाला आ जाता है कि हम तो बहुत ही ऐसे हैं, हमारे को तो भगवान ने कभी कुछ दिया ही नहीं है। तो प्लीज़ जब भी ऐसा लगे देन प्लीज़ अपने आप को जो आपके पास है, जो चीज़ें हैं जिसको लेके आप ग्रेटफुल हो देन उसको याद करो। और जब आप उन चीज़ों को लिखोगे, जब आप उन चीज़ों को फील करो कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है जो मे भी दूसरों के पास नहीं है और वो इसको लेके बहुत ही अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हैं जो वो नहीं डालना चाहते हैं और वो चीज़ वो कर रहे हैं क्योंकि उनको वो चीज़ ज़रूरत है। अगर आप देखोगे कई लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है और वो उनके लिए वो चीज़ें करते हैं जो कि वो आप सोच भी नहीं सकते हो, वो इतनी मेहनत करते हैं। बट आपको अगर वो चीज़ मिल रही है देन यू शुड फील ग्रेटफुल अबाउट इट। एंड जब आप उन चीज़ों को इतनी नेगलेक्ट करते हो कि ये तो बहुत ही नॉर्मल है, ये तो हर किसी को मिलता है, तो आप कभी भी खुद को ग्रेटफुल फील नहीं कराओगे और हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ कमियां रहेगी और हमेशा आप कंप्लेन करते रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। पर जब आपका ध्यान उन चीज़ों पे होगा जो कि आपके पास है, इट विल हेल्प यू टू स्टॉप योर कंपेयरिंग नेचर एंड यू विल फील मोर ग्रेटफुल एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू इंक्रीज योर सेल्फ स्टीम। लगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है देन जस्ट स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल फील हैप्पी एंड इट विल ऑल्सो मोटिवेट यू टू गेट समथिंग व्हाट यू डिजायर फॉर। द नेक्स्ट पॉइंट इज यू डोंट नो द रियलिटी। यस, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें सबको जो भी हमें दिखता है वो सब सोशल मीडिया में दिखता है और हम सबको पता है कि हर कोई जो उनका प्लस पॉइंट है और जो उनको लगता है कि बहुत एक्साइटिंग है और ये लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करेगा तो वो लोग वही पोस्ट करते हैं और उन चीज़ों को देख के हम खुद को मे बी जेलस फील कराए, हमको लगता है कि इसके पास तो ये है, हमारे पास तो वो है ही नहीं। बट आपको रियलिटी नहीं पता है। कई लोग अपने आप को इतना परफेक्ट दिखाते हैं कि चाहे वो खुद की स्किन को लेकर हो या खुद के लुक्स को लेकर हो और आप फिर स्टार्ट कर देते हो कंपेयर करना, बट उसके पीछे की स्टोरी आपको नहीं पता है। सो इफ़ यू डोंट नो द रियलिटी देन हाउ यू कैन डिफाइन इट दैट दिस पर्सन इज सो लकी। आई मीन उन लोगों के भी कई स्ट्रगल हो सकते हैं जो कि आपको नहीं पता है, बट आप देखते हो कि उन लोगों के पास क्या सक्सेस है, उन लोगों ने अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, और आपको सिर्फ वही चीज़ दिखती है कि जो अभी वो दिखा रहे हैं आपको, बट उनके पीछे की चीज़ आपको नहीं पता है, उनके स्ट्रगल्स, उनके वीक पॉइंट्स और उन लोगों ने उसके लिए क्या क्या चीज़ें फेस की है वो आपको नहीं पता है। लेकिन जब भी आपको लगे कि हाँ ये कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई इतना अच्छा परफेक्ट है, और फिर आप खुद को लेके
खुद को कंप्लेन कर रहे हो, खुद के बारे में बहुत बुरा बुरा कह रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि वो रियलिटी नहीं है। बहुत सारे फिल्टर्स है जिनसे आप बहुत ही अच्छे लग सकते हो। सो डोंट एवर थिंक लाइक दैट कि वो इतना सुंदर है या वो इतना अच्छा है। एंड व्हेन यू जस्ट स्टॉप दिस कंपैरिजन ओनली देन यू विल इंक्रीज योर सेल्फ लव एंड इट विल आल्सो मेक यू बिकम मोर मेंटली स्ट्रांग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। यस, तो हम में कुछ वीक पॉइंट्स भी होते हैं और हमारे कुछ स्ट्रेंथ भी होती है, बट अगर आपका सारा ध्यान अपने उन वीक पॉइंट्स के ऊपर रहा कि मेरे पास ये नहीं है और मैं ये नहीं कर सकता हूँ और ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, और अगर ये किसी को पता लग गया तो वो क्या सोचेगा, और इसको सोच के आपको बहुत डर लगता है। जब सामने वाले को आप देखते हो जो कि उस चीज़ में एक्सपर्ट है, देन आप खुद को कंपेयर करने लग जाते हो और आप खुद को और लेट डाउन फील कराते हो कि वो तो इतना अच्छा कर रहा है, वो तो इतना अच्छा बोल रहा है, बट मेरी तो कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी है ही नहीं, बट मैं तो ऐसा ही हूँ। तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी लो होगी और आप उससे कंपेयर करने के बाद में भी आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाए। देन व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आपकी कुछ स्ट्रेंथ भी होगी, आपके कुछ प्लस पॉइंट भी होंगे जहाँ पे आप बहुत एक्सपर्ट हो गए, आपकी कुछ अचीवमेंट्स भी होगी जो कि आपने पास्ट में गेन की होगी। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट, जब आप उन अचीवमेंट्स के बारे में सोचोगे कि हाँ मैंने ये सिचुएशन भी फेस करी हुई है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है, तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हो, जब आप उन मोमेंट्स को याद करते हो, देन दिस थिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कंट्रोल दैट कंपैरिजन नेचर। एंड जब आप ऐसा सोचते रहोगे देन कंपैरिजन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास भी कुछ प्लस पॉइंट्स है और आप भी बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन फेस कर चुके हो अपनी लाइफ में जो कि आपको स्ट्रांग बना चुकी है। द लास्ट पॉइंट इज compete yourself with yourself। yes, so there is no competition। अगर आपको सच्ची में किससे compete करना है, then just compete yourself who you were before। अभी जो आप पास्ट में थे, जो आपके ने गलतियाँ की थी और जिनको आप सुधार चुके हो, वही आपका कंपटीशन है। तो जिस तरह आप खुद को सुधारोगे उतना आप इम्प्रूव होगे और उतना ही आप खुद का बेस्ट वर्जन बन पाओगे। So don't ever think like that others are my competition, I just need to compete with everyone। आप कुछ भी कर लो, और जितना भी आप करोगे फिर भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे एक कदम आगे होगा और कोई आपसे एक कदम पीछे होगा। जो भी कंपटीशन है वो सिर्फ मी वर्सेस मी ही है, मतलब आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे ही है। एंड व्हेन यू थिंक लाइक दैट नो वन इज माय कंपटीशन, ओनली आई एम द माय बिगेस्ट कंपटीशन एंड आई जस्ट नीड टू compete with myself who I was before, only then you will become strong and you will stop this comparison nature and no one is your competition। So that's all I got you today। I hope you enjoyed this episode and you learned something from it। If you like this video then please don't forget to click the like, share and subscribe button। I'll definitely meet you very soon in my next video। Till then, bye bye, take care, stay positive।